तुम्हें पता है, जगन्नाथ जी किसी को नहीं छोड़ते, वो सबको अपनाते हैं। उन्होंने सदन कसाई जी को भी अपनाया है। सदन एक पेशे से कसाई थे। तो वो क्या करते, जब वो मांस तोलते थे ना दूसरे साइड पे, सालिग्राम भगवान को रख के वो मांस को तोलते थे। एंड एक दिन क्या हुआ कि एक ब्राह्मण उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सालिग्राम भगवान को उन्होंने मांस के दूसरे साइड पे रख के तोल रहा है। तो पूछा कि तुम पागल है, तुम जानता भी है ये कौन है, सालिग्राम भगवान है, तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, अरे हमको तो पता नहीं है, हम तो जानते हैं कि ये कुछ पत्थर है। तो वो बोला कि नहीं, ये सालिग्राम भगवान है। तो वो लेके गए अपने साथ, घर में जाके उनको ठीक से नहलाया, पंचामृत स्नान करवाया, वो एक आसन में विराजित किया। उसके बाद क्या हुआ कि रात में सालिग्राम भगवान ने उनको सपने में आके बोला कि तू मेरे को वहां से क्यों लाया? तो ब्राह्मण ने बोला, प्रभु आप तो वहां पे तकलीफ में थे ना, वहां पे वो अच्छा जगह तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मुझे सदन कसाई के जो तोलना है ना, मतलब जिसपे वो मांस तोलते हैं, उसमें लुढ़कने में बहुत मजा आता है, और वो जो मीठी मीठी भजन गाता है उसमें मुझे मजा आता है। तो क्या कर, सुबह ही मुझे उसके पास लेके छोड़ दिया। तो ब्राह्मण लौटे सुबह सदन कसाई जी के पास एंड बोले कि प्रभु को तुम्हारे साथ ही रहना है। तो बोला कि हाँ, ये इतना घटिया, मतलब अच्छा जगह नहीं है, मेरा पेशा अच्छा नहीं है, मैं कैसे ठाकुर जी को सेवा करूं? तो उन्होंने बोला कि ठाकुर जी मेरे को सपने में आके बोल के गए, वो तेरे पास ही रहना चाहते हैं, तू ही रख ले, उनका सेवा कर। तो अब सदन कसाई जी इतना रो रहे हैं कि प्रभु आप मेरे पास रहने के लिए वहां से आ गए, उतना अच्छा जगह सिंहासन छोड़ के आ गए मेरे पास। तो मैं भी आज से ये पेशा छोड़ दे रही हूँ, आज से मैं अब आपके पास जगन्नाथ धाम जाऊंगी। तो वो जगन्नाथपुरी की तरफ चलना स्टार्ट किया। रात में वो किसी नगर में रुके। जिस जगह पे वो रुके उसके पास में एक घर था। उससे एक ओमन निकली एंड सदन कसाई जी को देखा। सदन कसाई जी का रूप बहुत सुंदर था। तो वो ओमन उनके रूप देख के मोहित हो गए एंड उनसे उन्हें इशारा किया कि घर में आ जाओ, ठीक है, मतलब दुष्कर्म करने के लिए। तो सदन कसाई जी ठाकुर जी के भाव में ही मोहित थे, उन्हें कुछ याद ही नहीं। तो उन्होंने कुछ ऐसा इशारा कर दिया। देन इशारा कर देने के बाद क्या हुआ, उस ओमन ने ऐसा सोचा कि सदन कसाई जी उनको ऐसा बोल रहे हैं कि जाके पहले अपने पति को मार दो, उसके बाद हम जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने रूम पे जाके अपने पति को मार दिया। फिर वापस आके बोले कि आपने जो बोला हमने कर दिया, उनको मार दिया, अब चलो भाग जाते हैं हम दोनों। तो उन्होंने बोला, हे देवी तुमने क्या कर दिया, हमने कब बोला तुम्हारे पति को मार देने के लिए? तो बोला, देखो अब पलटना मत बिल्कुल भी, तुमने बोला है इसीलिए हमने ये किया, वरना मैं सबको बुला लूंगी। तो उन्होंने बोला कि आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए। तो उन्होंने सबको बुलाया। देन बोला कि इसने मेरे पति को मारा है। उनको इसलिए राजा के पास लेके जाया गया। तो राजा पूछा कि तुमने ये काम किया है? तो उन्होंने बोला, अगर मैं बोलूंगी कि मैंने ये काम नहीं किया तब भी आप मानोगे कैसे, मेरे पास तो कोई प्रमाण नहीं है। तो उन्होंने बोला, ठीक है कि आप सिर्फ मेरे जान को बख्श देना, मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, बाकी आप जो आपका जो मर्जी आप मुझे सजा दे सकते हैं। तो राजा ने उनका दोनों हाथ काट दिया। खून निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। उनके मन में ऐसा भाव आया कि वाह, ये तो अच्छा ही हुआ, सुना है जगन्नाथ महाप्रभु के भी दोनों हाथ नहीं है, प्रभु के जैसे हम भी हो गए आज से। तो ये सोच के ही वो आनंदित हो जा रहे हैं। फिर से चलना स्टार्ट किए, खून निकले जा रहा है, बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। तो जाते जाते प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप बस इतना खून हमारे बॉडी में बचा के रखना कि आपको देख पाऊं मैं। जगन्नाथपुरी के जब श्री क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, तब जो महाप्रभु की बेदी है ना, उसमें महाप्रभु झूमने लगे। तो उनके जो सेवक थे वो पूछ रहे कि प्रभु क्या हुआ, इतना आनंदित है, क्या हुआ प्रभु? तो उन्होंने बोला, मेरा एक भक्त आया है, तो जाओ तुम लोग उनको लाने के लिए पालकी लेके जाओ। तो वो लोग गए। देन जाके बोले कि यहाँ पे कोई जगन्नाथ महाप्रभु का बहुत बड़ा भक्त आया है, उनके लिए प्रभु ने एक पालकी भेजा। बहुत सारे लोग थे, वो सारे लोग ये बोलने लगे, मैं हूँ सबसे बड़ा भक्त जगन्नाथ महाप्रभु का। और सदन कसाई जी एक साइड पे खड़े होकर सुन रहे हैं। उन्हें इस बात का आनंद हो रहा है कि प्रभु से मिलने से पहले उनके जो सबसे प्रिय भक्त हैं उनसे वो मिलेंगे। तो ऐसे करते हुए, मतलब ये बात वो सोच रहे थे। एंड इस साइड पे, दूसरे साइड पे बाकी सारे जो भक्त थे वो बोल रहे, मैं हूँ सबसे बड़ा भक्त प्रभु का। तो वो लोग, जो लोग पालकी लेके आए थे, वो लोग भाग गए
कि ये सब बोल रहे हैं ना, तो कैसे, किसको लेके जाए? तो जाके प्रभु से पूछा, महाप्रभु से पूछा कि महाप्रभु कुछ तो उनका वैशिष्ट बोले, कुछ तो उनका गुण बताए जिनसे हम उनके बारे में जान पाए कि वो ही है। तो उन्होंने बोला वो भी मेरे तरह है, उनके भी हाथ नहीं है। तो वो फिर से गए एंड देखा कि ये एक साइड पे खड़े हुए हैं एक व्यक्ति जिसके हाथ से खून निकल रहा है। तो उनके पास जाके बोला, चलिए आपकी बात कर रहे हैं जगन्नाथ प्रभु जी, आपको बोल रहे हैं कि आप सबसे बड़े भक्त हैं, आपको ले जाने के लिए बोला है। तो उन्होंने बोला, मुझे, मेरे जैसे अधम को जिसने पूरे जीवन भर मांस काटा है, मेरे जैसे अधम को? तो बोला कि नहीं नहीं आप गलत होंगे, उन्होंने किसी और के लिए बोला है। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारे लिए ही बोला है, तुम्हें ही लाने के लिए बोला है, चलो हमारे साथ। तो बोला है ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं पालकी में तो नहीं बैठ पाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ चल रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो चलना स्टार्ट किए, प्रभु के मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया, प्रभु विराजित है, प्रभु झूम रहे हैं उनको देख के। एंड अब जाके कहीं ना कहीं सदन कसाई जी को उनके मन में ना एक थोड़ा सा किंचित मात्र ऐसा भाव आया कि काश मेरे भी दो हाथ होते तो मैं प्रभु को साष्टांग दंडवत कर पाती। तो ये भाव प्रभु ने सुन लिया उनके मन के, तुरंत उनके दोनों हाथ प्रकट हो गए, उनके दोनों हाथ ठीक हो गए, उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। प्रभु हमसे इसलिए नहीं रीझते कि हम क्या करते हैं, हम कैसे हैं, शायद ये सब मैटर नहीं करता जगन्नाथ जी के लिए। जगन्नाथ जी के लिए इतना बस मैटर करता है कि तुम उनके हो, चाहे तुम जानो या ना जानो, तुम उनके हो, ये सत्य है। राधे राधे।